नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान का सितंबर टेस्ट जो आज ही हुआ था। हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024 का पेपर, उसकी आंसर की। तो यहाँ पर आपके पास जो 10 क्वेश्चन हैं लगभग, वो एक एक मार्क्स के हैं, फिर दो दो मार्क्स के, तीन तीन मार्क्स के, और एंड में आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक शास्त्र केवल राज्य से संबंधित है, किसने कहा? इसका सही आंसर है गार्नर। तो दूसरा क्वेश्चन है लैटिन भाषा के जस शब्द का क्या अर्थ है? बंधन या बांधना। तीसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। चौथा क्वेश्चन है अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये शब्द किसका है? ये बोसांके का कथन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोसांके का नाम नहीं है तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर क्या है? बोसांके। उसके बाद बेटा 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है एक नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है राजनीतिक अधिकार। इसका उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसका सही आंसर है राजनीतिक अधिकार एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति डैश वर्ष में समाप्त हुई? 1994। अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा में हुई? लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से हुई है। उसके बाद अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कथन किसका है? ये बोसांके का है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें एक अभिकथन है और एक कारण। अभिकथन है स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। कारण क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। जब भी हम क्योंकि लगा के देखें और दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ते नजर आए तो इसका अर्थ हुआ, सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आपका जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपको ए लगाना है। उसके बाद है नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है? देखिए, नागरिक राज्य का स्थायी सदस्य होता है जबकि विदेशी कभी भी राज्य का स्थायी सदस्य नहीं होता। दूसरा, नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं परंतु विदेशी को कभी भी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने वाले 2 तत्व। भौगोलिक एकता, जैसे कि सभी जो लोग एक स्थान पर रहते हैं जिनकी मातृभूमि सेम है वो सभी लोग आपस में अपनी राष्ट्रीयता की भावना से जुड़े होते हैं। या फिर नस्ल की समानता कि हम सबका धर्म या हम सबकी संस्कृति समान है, हम सबकी नस्ल समान है, तो ये भी राष्ट्रीयता की भावना को जो है प्रेरित करती है। उसके बाद है न्याय के 2 आधारभूत तत्व। इसका उत्तर है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है निष्पक्षता यानी कि बिना किसी भेदभाव के। क्वेश्चन नंबर 14 है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता तब होती है जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान नहीं माना जाता। समाज में रंग के आधार पर, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण के आधार पर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सामाजिक असमानता। आगे आपके पास जो हैं वो 3-3 अंकों के क्वेश्चन हैं। पहला है समानता की 3 विशेषताएं। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, विशेष अधिकारों का अभाव और आर्थिक न्याय। ये इसकी समानता की क्या है? 3 विशेषताएं हैं। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 गुण। इसमें राज्य का यानी कि सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता। सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार होता है। सरकार धर्म के नाम पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती और सरकार धर्म के नाम पर कोई भी कर किसी व्यक्ति पर नहीं लगा सकती। उसके बाद है 3 राजनीतिक अधिकार। मत देने के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। नागरिक को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है और राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता की 3 विशेषताएं।
सभी प्रकार की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्राप्त होती है। तीसरा, स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद है आपके पास 5 अंकों वाले बड़े क्वेश्चंस। जैसे कि पहला है अधिकार की परिभाषा और उसकी विशेषताएं लिखें, और दूसरा नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, जैसे विवाह करके, संपत्ति खरीद कर, सरकारी नौकरी प्राप्त करके, गोद लेकर, या फिर यदि हमने किसी स्थान पर जन्म लिया है तब भी हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन करें, अथवा स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पर हमने आपको हिंट दे दिया है कि आप जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये विभिन्न प्रकार हो सकते हैं स्वतंत्रता के। परिभाषा जो है वो आप छोटे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, और ये मात्र हिंट है बेटा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, राजनीतिक विज्ञान मेरा सब्जेक्ट विषय पढ़ाने का नहीं है, परंतु आप सबके बहुत सारे कमेंट्स के कारण, आप सबके ढेरों रिक्वेस्ट के कारण मुझे पेपर सोल्व करना पड़ा और फिर आपको समझाना पड़ा, क्योंकि मैं इसमें एमए तो हूँ, लेकिन मैंने बहुत सालों से ये पेपर जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये टीच नहीं किया है। मैंने इसे 2007, 8 और 8, 9 में टीच किया था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगा। हमने एक्सपर्ट से डिस्कस करके उस पेपर को सॉल्व किया है सिर्फ आपके लिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी अलग लगे तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेझिझक जमकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बच्चों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाएं, कोशिश करेंगे, और ढेर सारा प्यार आपको, आशीर्वाद बेटा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।